हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सोलर रिलेटेड कंपनी के ऊपर। वेबसोल एनर्जी सिस्टम है कंपनी का नाम। और सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स एक बार जान लें, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस है, ताकि अगर शेयर गिर भी जाए तो आप उसे होल्ड करने के लिए आपके पास कुछ मोटिवेशन हो कि कंपनी अच्छी है या बेकार है। तो अगर कंपनी की बात करें वेबसोल एनर्जी सिस्टम का, 204 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा ही मार्केट कैप है। और प्राइस आप शेयर का देखोगे कंपैरेटिव इसके जो मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ऊपर प्राइस चल रहा है, 65 रुपये 60 पैसे के करीब ये क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन जुलाई में, जो लास्ट जुलाई वीक में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 9.15%, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 25%, प्राइस टू अर्निंग है 15.3। और कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑल्दो कंपनी बहुत छोटे प्रॉफिट कमाती है कंपनी। अगर आप देखोगे 2000 मार्च 2021 का इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4.94 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 3.93। तो सारा प्रॉफिट वहीं से आता है इसका, जो सोलर रिलेटेड काम करते हैं ये। और अगर आप इसका लास्ट जो दिसंबर में इसने जो प्राइस भागने का कुछ रीज़न इसका ये भी था, आप देखोगे 53.63 का इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया था दिसंबर 2020 में, बट वो एक अदर इनकम के थ्रू था। तो ये हम इसे सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं आया था। अगर आपको मैं इसके रिटर्न टू इक्विटी हमने बात कर ली है, इसमें 11% आया है मार्च 2021 में। शेयर होल्डर पैटर्न में अगर हम बात करें इसकी, मैंने शेयर होल्डर पैटर्न में देखा तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 25% है, 25.04, जो कि दिसंबर के बाद इन्होंने थोड़ी थोड़ी कम की है। दिसंबर में 25.39 थी और उसके बाद कम हो गई है। उसके पीछे एक थोड़ा सा यही एक दिक्कत रहती है, जो अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग जिस कंपनी में कम है तो उस शेयर में हमें भी अपनी होल्डिंग कम ही रखनी चाहिए कंपैरेटिव अपने पोर्टफोलियो के। रीज़न बिंग, जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे उतना ट्रस्ट नहीं है तो हम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर उन पे क्यों पीछे पड़ें। और पब्लिक के पास है इसका 73.27%। इनमें से बड़े बड़े नाम ये हैं जिनके पास इसके अच्छे होल्डिंग है। तो ये होगी फंडामेंटली कंपनी की बात। फंडामेंटली प्रॉफिटेबल है कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से अपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाती है। और डिविडेंड कंपनी जीरो देती है। अभी तक इसने जो 52 वीक्स आई लगाया है, अभी तक 78 रुपये लगाया है और 17 के ऊपर से ये निकला है। अगर मैं आपको इस शेयर की बात करूं कुछ, तो मैंने कुछ इसके पिछले डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए हैं कि कहाँ शेयर ज़्यादा तक घूमा था। और अभी जो ये शेयर चल रहा है 65.60, तो ये अपने एक क्रूशियल लेवल पे है। ये वाला लेवल अगर ये शेयर पार कर जाता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड मूव इन दिस शेयर। क्योंकि सोलर रिलेटेड जो काम हो रहे हैं, आपको पता भी है कि अब जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं तो कंपनियां सारा इलेक्ट्रिक और सोलर की तरफ रुझान ले रही हैं, सारा मार्केट सेक्टर। क्योंकि सस्टेनेबल रिसोर्स हमारे पास अभी सोलर ही है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन इसको पूरी सपोर्ट कर रही है। तीसरे टच के बाद ये आगे की तरफ निकला है, ऊपर निकला है। अगर ये मंडे के दिन या इस अपकमिंग अगस्त के वीक में इस वाली सपोर्ट को अपने 67 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है विद ए बुलिश ट्रेंड, यानी अगर 67 पे आके एक अच्छा आपको ऊपर अपर साइड का मूवमेंट देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि शेयर का जो पहला टारगेट होगा वो 73 74 के आसपास होगा। वो मुझे लगता है कि क्रॉस कर लेगा और रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा समवेयर अपने वही जो पुराना रेजिस्टेंस जहाँ से गिरा था 78 पे। अगर इस प्राइस रेंज को ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 87 94। बिफोर दैट एक आपको मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसमें, ये वाली। अगर ये नीचे वाली ट्रेंड से तो सपोर्ट किया है और अगर ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको रेजिस्टेंस ना फेस करता हुआ ऊपर की तरफ निकलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड मूव। क्योंकि जितना ये छोटा होता जाएगा, ये जो नैरो मैंने आपको ट्रेंड लाइन की दिखाई है, ये जितना छोटा होता है, अगर आइदर साइड अगर ऊपर जाता है तो अच्छा बाउंस करता है और नीचे आता है तो एक अच्छी गिरावट आती है। तो ये एक मेरी एनालिसिस है जो मैंने कई सालों में देखा है कि जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन छोटी होती जाती है, स्पेस उसका छोटा होता जाता है, तो वहाँ से एक ब्रेकआउट अच्छा आता है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो फंडामेंटली मैंने आपके साथ कंपनी की हेल्थ शेयर कर ली है। और टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी मुझे साउंड लगती है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसने जो तेज़ी दिखाई है शेयर ने, तेज़ी मतलब कि कितने दिन में इसकी तेज़ी आई है वो आपको मैं बता देता हूँ। एक साल पहले इसका प्राइस यानी आप लगा लो
हम आते हैं 2020। 2020 में शेयर कम से कम 11 रुपये के आसपास चल रहा था स्टार्टिंग वीक में अपने, जब 2020 स्टार्ट हुआ तो 26-27 था। उसके बाद जब ये अप्रैल के टाइम पे 11 रुपये तक आया था, जब बिकॉज ऑफ पेंडेमिक जब मार्केट क्रैश हुई थी, तो 11 रुपये से अगर आप देखोगे 11 रुपये से एक 78 रुपये तक का शेयर भाग गया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स होंगे। और जब इसने ऊपर की तरफ, आप एक शेयर में एक चीज़ देखोगे, जब ये ऊपर की तरफ निकल रहा था तो ये हर बारी सर्किट लगा रहा था ऊपर की साइड, बट आप जब भी इसका डाउन ट्रेंड देखोगे, जब भी शेयर आप नीचे की तरफ आया तो कभी सर्किट नहीं लगे। तो इट मीन्स की कंपनी में कुछ बात ज़रूर है, वो हमें चार्ट बता रहे हैं। और आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जब भी शेयर में ऊपर की तरफ जा गया था तो सर्किट लगे हुए हैं, और जो ये फेस आया था इसको हम एक कंसोलिडेशन फेस बोल सकते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए। जब 12-13 रुपये से जिस अभी इन्वेस्टर ने शेयर में कंपनी में शेयर लिया होगा तो वो अपना माल कहीं तो निकालेगा, और जब निकालेगा तो थोड़ी गिरावट होगी। बट अगर ये जो जो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं, ट्रेंड लाइंस बताई हैं, अगर ये यहाँ से निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड मूव इन दिस कंपनी वेबसोल एनर्जी। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक थम्स अप जरूर बनता है वीडियो के लिए। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आके कुछ सीख सकें। और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।